बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन में सादिया सरदार। आज हमारे साथ जो डिस्कशन में मौजूद हैं वो सरफराज नवाज साहब हैं, जिन्होंने सियासत में भी हिस्सा लिया और लंदन में चूँकि ये रिहाइश पज़ीर हैं तो वो काफ़ी गहरी नज़र रखी हुई है उन्होंने सियासत के ऊपर और कि आजकल की क्या पेशरफ्त हो रही है सियासत के हवाले से। तो इसलिए आज हमने सोचा कि आज हम इनसे थोड़ी डिस्कशन करते हैं और कुछ सवालात हैं हमारे ज़हन में जो हमने इनसे पूछने हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। रोजाना कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी आ जाती है। अब जी, कितनी की बातें आदमी याद रखेगा लंदन जी, बैठ के। बिल्कुल। सर ये जो सवाल है कि ये जो अभी सिंध में क्या हुआ है, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी के साथ ही थे जिस वक़्त आपने सियासत में हिस्सा लिया। उसके ऊपर तो मैं थोड़ा बाद में आऊँगी, बट सबसे पहले तो आप मुझे ये सवाल का जवाब दें कि आपको लगता है कि ये जो इमरान खान साहब हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या वो नवाज़ शरीफ को यहाँ से लेके जाने में कामयाब हो सकेंगे? देखें, ये मेरा ख्याल है, वो कहते हैं ना कि बेवकूफ़ों की अपना दुनिया में रह रहे हैं। हुँ, इसी हुँ, तरह ये जो हालात कर रहे हैं, एम्बेसडरी को इधर लिख रहे हैं, उनको भी एम्बेरस कर रहे हैं। जब हुँ, एक आदमी बीमार है और वो कहता है कि मैंने इलाज कराना है और कोरोना की वजह से हालात मुख्तलिफ हुए हैं, पूरा हुँ, इलाज नहीं हो सका, ये जी, वहां बैठ के कहते हैं जी कि ये अपना ठीक है, हट्टा कट्टा इस तरह की बकवास कर रहे हैं। नहीं हुँ, करनी चाहिए। जब ठीक है। आपने उसको भेजा है और लाहौर हाई कोर्ट ने ये वाज़ह किया है, लिख के हुँ, डिसीजन में है कि आप जाएं और जब आप ठीक होंगे वापस आएं। ये ठीक है। लफ्ज है ठीक हुए। ये हुँ, पता नहीं इमरान खान को समझ आती है कि नहीं। ये या ज्यादा अंग्रेजी समझता है, इसको उर्दू की समझ नहीं आती, लेकिन वो उर्दू इंग्लिश में लिखा हुआ है अपना, हुँ, जो लाहौर हाई कोर्ट है कि व्हेन यू अच्छा। गेट वेल, फिट हो जाए, देन कम बैक। तो अब यहाँ की जो हुकूमत है उसको हुँ, लेटर लिख रहे हैं सारा, खुद भी हुँ, एम्बेरस होंगे, उनको भी एम्बेरस कर रहे हैं कि हुँ, इसको हुँ। भेजें, ये करें। कभी कहते हैं पासपोर्ट कैंसिल कर दें, हाँ कोई जी, पासपोर्ट कैंसिल कर दें तो उसमें तो नवाशी का फायदा होगा, उसको बिल्कुल, साइलम मिल जाएगा कि मेरे पास बिल पासपोर्ट ही नहीं है। तो हुँ, ये इस तरह की चीजें ये कर रहे हैं। कभी कहते बिल्कुल, हैं ये हाइड पार्क जा रहा है, कभी कहते हैं कॉफी पीने जा रहा है। और हुँ, भी जो कोई लागत थोड़ी है, पूरा बिल मरीज थोड़ा है कि बिस्तर से नहीं उठ सकता। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो यहाँ के डॉक्टर भी कहते हैं कि हुँ, हुँ, आप थोड़ी सी चहलकदमी किया करें, अगर हुँ, हार्ट की प्रॉब्लम है तो इस तरह के मामलात हैं। तो मैं कहता हूँ कि जितनी देर तक यहाँ के डॉक्टर्स 100% सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि ये ठीक हो गया है, ही हुँ, इज हुँ, फिट टू ट्रेवल, हाँ उतनी जी, देर तक यहाँ की हुकूमत भी कुछ नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, तो ठीक है। ये इमरान खान को समझना चाहिए बिल्कुल। कि ऐसे सबको शर्मिंदा कर रहा है। जी। जी, बिल्कुल। सर ये जैसे अभी आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर ये लोग पासपोर्ट कैंसल करा देते तो ये बल्कि नवाज़ शरीफ साहब के बहुत फ़ेवर में जाता है, क्योंकि वो कह देंगे कि हमारे मेरे पास तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट ही भी नहीं रह गया। सर यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि जो यूके है वो बहुत ही में फ़ेवरेबल मुल्क है? ऐसे पॉलिटिकल जो असाइलम लेते हैं लोग उनके लिए आपका क्या ख़्याल है कि यूके काफ़ी फ़ेवरेबल है और इसकी क्या बड़ी वजह है? देखें, इससे पहले मैं ये बता दूं कि हुँ, इसहाक डार साहब भी यहाँ आए हैं, उनका हुँ। इन्होंने पासपोर्ट कैंसिल कर दिया था, इस तरह की चीजें की हैं। जी, उसने जी। यहाँ असाइलम को अप्लाई कर दिया है। हुँ, हुँ। तो ये तो देखें, असाइलम अप्लाई किया है और उसको यहाँ स्टे भी मिल गया मेरा ख्याल है, और अंदर जी। मिल और भी मिल जाएगा। हुँ, तो हुँ। ये चीजें तो इस मुल्क में तो देखें ह्यूमन राइट्स का है, वो देखते हैं कि अगर ये जाएगा तो इसको जबरदस्ती कोई चीजें कर रहे हैं, क्या हो रहा है, फांसी हुँ, हो जाएगी, ये इस तरह की सजाएं हो जाएंगी। तो वो हुँ। फिर देखते हैं कि इस मुल्क में रह के तो उसको असाइलम दे दिया जाता है कि यहाँ ठहरे, और ठीक। ह्यूमन राइट्स आपके जो हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ये सबसे बड़ा इस मुल्क में यही है कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्शन यहाँ बहुत ज्यादा है। जी। ठीक है। सर अब आप मुझे ये बताएँ कि अगर ये जो पीडीएम जो एक जो कौमी मूवमेंट शुरू हुई है, आपको लगता है कि ये जो पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन का जो इत्तेहाद है, ये थोड़ा देर पा होगा?
नहीं, मेरा ख्याल है ये चलता रहेगा। अच्छा। इसमें जो हुकूमत है वो रोज जरूर बातें करती है। सबसे हम्म। ज्यादा आगे शेख रशीद साहब हैं। कई दरारें पड़ गई हैं, ये हो गया है, कुछ भी हाँ नहीं हाँ। हुआ तो ये वैसे ही बातें शुरू कर दी इन्होंने। और अच्छा। ये इशू बना दिया कि मियां हम्म। नवाज शरीफ साहब की तकरीर जो कराची में नहीं हुई, तो भी हाँ जी। मियां साहब ने कहा कि मैंने 2 दिन पहले तकरीर की है। अब बिल्कुल। रोजाना तो नहीं बड़े लीडर करते, तो अब हाँ। वो कोयटा में जलसा होगा, मैं कर लूंगा। उसको हम्म। इशू बना दिया है जी, कि मना कर दिया, ये हो गया तो फलान। तो ये मैं कहूंगा कि अनगढ़ंत अब ये चीजें बाहर हुकूमत से लोग दे के आ रहे हैं, क्योंकि हाँ हाँ। इनको और तो कोई काम है नहीं। ना हम्म। इन्होंने गरीबों के मुतलक सोचा है, ना हम्म। अपना मुल्क के मुतलक सोचा है। तो इन्हीं के ऊपर लगे हुए हैं कि ये इमरान खान ऐसे मुंह में हाथ फेरता है। ये हम्म। आखिरी होता है हर बार कि मैं निबड़ लूंगा, या मैं है नहीं या तुम है नहीं। ये ठीक। हाथ फेरने का मतलब है। तो ठीक है। उसके बाद इस तरह की चीजें प्राइम मिनिस्टर को छूट करती हैं, जेब हम्म। देती हैं। बिल्कुल शर्म बिल्कुल। करनी चाहिए। और मैं हैरान हूं कि ये मुशर्रमों का टोला बैठा हुआ है और हम्म। कैबिनेट के अंदर रोजाना मीटिंगें। मैंने इतनी कैबिनेट मीटिंग कभी आज तक न सुनी नहीं। देखना हम्म। तो अलग बात है कि ठीक है। रोजाना कैबिनेट मीटिंग, और आउटकम आउटकम क्या है? जीरो। या तो ठीक है। आउटकम कुछ हो ना तो फिर भी है। और रोज एक दूसरे के, अब सुना कि एक दूसरे के खिलाफ बड़ी लेन देन हुई है। चीनी के हम्म। ऊपर अकबर, शहजाद अकबर की उसको लानत मलामत की गई है कि हाँ हाँ। आपने झूठ बोला, हमें सही बताया नहीं, चीनी गंदम ये वो। हकीकत सामने नहीं लाते और बातें छुपाते हैं एक दूसरे से। जी। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी थोड़ी-सी कि अगर आपको कोई इनसाइड न्यूज़ है, मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ लोग भी ऐसे कहते हैं कि जो क्वेटा का जलसा वो बहुत बड़ा होने जा रहा है और उसमें काफ़ी सारे राज़ भी अफ़शा किए जाएँगे, तो आपकी कोई ऐसी इत्तलात है? देखें, अगर पीछे जाएं तो 4-5 माह पहले हुँ, जो हुँ। फजलुर रहमान साहब ने अकेले ने कोयटा में जलसा किया था, जी, वो जी। देखने से तलग रखता था। इतना बड़ा जलसा था कि ठीक है। आदमी की नजर खत्म हो जाती थी, लोग खत्म नहीं होते थे। तो अच्छा। वो तो अकेला था। अब तो 3-4-5-11 पार्टियां हुँ, इकट्ठी हुँ। हैं, जिसमें 3-4 मेन है। तो हुँ, हुँ। मेरा ख्याल है कि वो एक तारीखी से भी बड़ा जल जलसा होगा। जी। ठीक है। लेकिन सर उसके अंदर कोई अच्छी राज़ अफ़शा होने जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखें, राज के अफशा होने हैं, इनकी करतूतें ही सामने आनी है। और हुँ, उसमें जो कोयटा के लोगों को डिप्राइव किया गया है, उसके बाद जो अभी ये इशू हुआ है यहाँ हुँ, हुँ। कराची में, उसकी कोई जी, जी। बातें सामने आएंगी। हुँ, उसके हुँ। बाद जो फजल रहमान साहब कहते हैं, और जो अपना ये क्या नवाज शरीफ की बेटी मरियम ये बताएगी कि कैसे दरवाजा तोड़ के आए। हालांकि हाँ। मुझे इसके ऊपर सोच रहा हूँ कि वो जो पुलिस ने दरवाजा तोड़ा है, हुँ, क्योंकि हुँ। फीमेल इंसाइड थी उसकी वाइफ, उनमें लेडी पुलिस थी या नहीं, ये किसी ने अभी बात नहीं की। जो मैं हाँ जी। अभी गौर कर रहा हूँ, हाँ क्योंकि जी। लेडी पुलिस का होना बड़ा जरूरी था। ज़रूरी अगर बिल्कुल, आदमी और मस्टंडे ही आ गए अंदर, तो वो तो हुँ, बड़ी गलत बात है। गलत क्योंकि जी। जब लेडी अंदर हो और पता था पुलिस को कि मियाँ हुँ, बीवी अंदर हैं, तो अब ये मुझे नहीं पता, ना ही किसी ने इसके ऊपर बात की है, ना ही पुलिस ने बताया है, और हुँ, ना हुँ। ही अपना मरियम बीबी ने बताया है कि बिल्कुल। उनके साथ लेडी पुलिस थी या नहीं। जी। अच्छा सर, मैं आपसे थोड़ा-सा ये पूछना चाहती हूँ कि इस सारे ये जो आईजी सिंध है और ये जो कैप्टन सफदर वाले मामले हैं, इसके अंदर हम कहीं पे भी इमरान खान की कोई जो वो नहीं देखते कि वो कहीं सामने आके उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो ने भी इजलास किया, फिर दूसरी तरफ से भी सिंध हुकूमत की जो अपोज़िशन उन्होंने भी किया, लेकिन हम इमरान खान की देखते नहीं है। तो आपकी उसकी क्या वजह है? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि उस दिन कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही थी, जिस वक्त बिलावल ने उस वक्त ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुँ, और हुँ। आर्मी चीफ साहब ने उनको बाद में फोन करके भी बताया, ऑर्डर कर दिया कि इंक्वायरी होगी।
और ये ड्यूरिंग दी जो इनकी मीटिंग हो रही थी कोर कमांडर की, उसके दरमियान बात हुई है। तो मैं इस चीज पे हैरान हूँ कि आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ इमरान खान से पूछा था कि नहीं कि मैं इंक्वायरी ऑर्डर कर दूं, या फिर खुद ब बिल्कुल। खुद ही उन्होंने ऑर्डर कर दिया है बगैर इमरान खान से पूछे। तो इसमें तो ये चाहिए था कि पाक फौज को पहले इमरान खान को कहते कि जी आप इंक्वायरी ऑर्डर करें, और उसमें फिर आपके जो स्टेशन कमांडर हैं उनको बीच में इन्वॉल्व करते, और उसके बाद फिर जो आपके कोर कमांडर है उनकी सरबराही में इंक्वायरी होती। इसका मैं हैरान हूं कि इमरान खान को पूछा ही नहीं गया, और बिल्कुल। खुद ब खुद आर्मी चीफ ने, इसका मतलब है कि इमरान की अब वैल्यू लगता है बिल्कुल खत्म हो गई है, और प्राइम मिनिस्टर के बगैर हुक्म के अगर पाक फौज ऑर्डर कर दे इंक्वायरी का तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है और क्वेश्चन मार्क है। और ये मैं जो पाकिस्तान में तमाम एंकर जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, अपना छुपी छुपी बातें कर रहे हैं, उनको खुल के बात करनी चाहिए और पाक फौज को ये इजाजत देनी चाहिए। इवन ठीक है। जियाउल हक के दौर में, मुशर्रफ के दौर में भी इतनी पाबंदी नहीं थी, जब अब पाबंदी लगी है। पैमरा ने जरा सी बात हो तो सहाफियों के ऊपर बैन लग जाता है, उनके ऊपर बिल्कुल। फाइन। और ये जो आपके जो अपना टीवी हैं उनको बंद कर दिया जाता है। तो ये मैं कहूंगा कि आर्मी चीफ को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि ठीक है। अवाम से चीजें क्यों छुपाई जा रही हैं, और एंकरों को खुल के छुट्टी क्यों नहीं दी जा रही, कि अवाम जानना चाहती है कि मुल्क में क्या हो रहा है। हाँ, हो रहा एंकरों है। को हमें नहीं चाहिए कि एंकर के क्या चाहती हैं, हमें पता चलना चाहिए। हम पाकिस्तान में टैक्स पेयर हैं, हम पाकिस्तान में इन सब की तनख्वाहों के पैसे जमा कराते हैं, और हमें पता भी ना हो कि ये हम जो टैक्स देते हैं ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, मुल्क में क्या हो रहा है, और मुल्क में पाक फौज और प्राइम मिनिस्टर के आपस में क्या तल्लुकात हैं। और उसके बाद इस तरह जो और मेन चीज जो है उसमें एक जो स्पेशल ब्रांच के एआईजी ने जो लेटर लिखा हुआ है जी, छुट्टी जी। के लिए, उसमें सबसे बड़ी जो बात है उसमें ये लिखा है कि हैंडलिंग मिस हैंडलिंग की गई है हाँ और जी। रेडिक्यूल किया गया है। ये दो ठीक। अल्फाज बड़े बयानखेज हैं, मिस हैंडलिंग और रेडिक्यूल। वेरी इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये जो लिखा गया है, ये स्पेशल ब्रांच के एआईजी ने जो लिखा है ये आईजी से पूछ के लिखा होगा कि आपके साथ क्या बीती। तो ये ठीक। सारी चीजें तो अब वाजे आएंगी, और जो एक कमेटी बनी है सिंध हुकूमत ने बनाई है उसको तो ठीक। हर कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि सिंध के अपने मिनिस्टर हैं और सारी चीज है। उनको चाहिए था कि आर्मी चीफ के ऊपर ट्रस्ट करते, और उन्होंने जो कमेटी बनाई है उसकी कमेटी के बाद फिर अगर कोई उनको कहते कि ये हमें यकीन नहीं है तो उसके ऊपर फिर अपनी ये वर्शन लाते। जी ठीक है। सर, आपको क्या लगता है कि क्या मुल्क में फिलहाल दो मतवाजी हुकूमत है, और क्या आपको इस चीज का कोई तासुर मिलता है? मसवादी हुकूमत किस किस की वाजा करें। सर, जो सारे कहते हैं कि डीप स्टेट है पाकिस्तान, या दो स्टेट पे स्टेट है, तो आपको क्या इस चीज का तासुर मिलता है? नहीं, अभी जो इंक्वायरी हुई है उसमें तो वाजह है कि आर्मी का हुक्म चलता है, और आर्मी जो है ये अपनी मर्जी से सारे काम कर रही है। और ठीक है। इमरान खान तो एक कठपुतली जो सारे कहते हैं वो कठपुतली ये अब नजर आ गई है कि सर। उसकी ना उसने की कमेटी बनी है, ना ही आर्मी ने उसको पूछा कि आप इंक्वायरी कराएं। और उसके बाद यही मशहूर हुआ है कि उसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई आजम साहब हैं उन्होंने शायद ऑर्डर किया था कि ये अपना प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है। मुझे यही लगता है क्योंकि दो चीजें जो पाकिस्तान में हुई हैं, एक पहले गद्दारी का केस हुआ था जो जी, एसएचओ ने दर्ज किया है कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी, जी, जो जी। ये हुआ था गुजरांवाला में। और अब एक ये जो हुआ है
ये प्राइम मिनिस्टर की इजाजत के बगैर इस तरह की चीजें होनी नामुमकिन है। और ये ठीक। अगर कहें कि ये प्राइम मिनिस्टर की इजाजत नहीं थी तो मैं मानने को तैयार नहीं। और ये ठीक। मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा झूठ है, इस्लामी स्टेट है। इमरान खान मदीने की बात करते हैं तो ये मस्जिद में जाके कुरान उठाए। इसका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है ये मस्जिद में जाके कुरान उठाए कि इन्होंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। जी ठीक है सर, ये तो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, लेकिन अब आप ये मुझे थोड़ा-सा बताएँ कि ये जो पीडीएम या ये जो पीएमएलएन ने जो ये हुकूमत वो मुहिम जो शुरू की है, तो आपको इसका क्या इंजाम लगता है? क्या आपको लगता है कि कुछ इसमें हम लोग इनकलाब देखते हैं? देखें, जिस तरह लोग बाहर निकल रहे हैं ये इनकलाब से भी बड़ा इनकलाब लगता है। अच्छा। इतनी दुनिया अपने आप तो बाहर कभी नहीं आई। पहले तो हुँ। ये होता था कि लोगों को ट्रांसपोर्ट दी जाती थी, पैसे दिए जाते थे। अब ना अपोजिशन ने इस तरह की कोई बात की है और ना ही हुकूमत ने कहा है कि पैसे दे के लोगों को लाए हैं। हुँ, हालांकि हुँ। इससे पहले बिलावल साहब ने एक जो लड़काना में एक जलसा किया था, ट्रेन के ऊपर जो लोग आए थे हुँ, कराची हुँ। से, तो उस वक्त यही मशहूर किया था हुकूमत ने कि 500 रुपया फी लोगों को दिया गया है, उसके जी। बाद इनको लेके आए हैं, खाना दिया। लेकिन इस दफा किसी ने ये बात नहीं की। इसका हुँ। मतलब है अवाम थक चुकी है, मजबूर हो चुकी है और दिखाना चाहती है पूरी दुनिया को कि हम बेबस हैं और हमारा कुछ करें। हमारे ठीक है। बच्चे देखें, लोग बच्चों को बेच रहे हैं, लोग अच्छा। खुदकुशियां कर रहे हैं, खुद को भी मार रहे हैं और बच्चों को भी मार रहे हैं ताकि उनके पास ना खाने को है ना बच्चों को खिला सकते हैं, तो सूखी रोटी पानी के साथ खा रहे हैं। ये हुँ, मुल्क का हाल है। तौबा इस्तगफार करनी चाहिए। लंदन में बैठ के ये हुँ, आदमी सो ही नहीं सकता। आप देखें, कोरोना का इशू बना है और हुँ। हर आदमी को घर में हुकूमत पैसे पहुंचा रही है अगर वो काम नहीं कर रहा। तो ठीक है। पाकिस्तान में एक दफा इमरान खान ने कोई 12,000 रुपया फी आदमी को दिए हैं और उसके बाद खत्म। ये ठीक। ऐसे तमाशा करते हैं तो मैं कहूँगा कि रोजगारी नहीं है। उसके बाद फिर इनको स्वाए ये कहना कि हम जेल में डालेंगे। और अब जो मैं कहूँगा कि नैब का चेयरमैन हुँ, हुँ। रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल साहब, उससे बेशर्म आदमी शायद ही कोई दुनिया में हो कि जो ये एक ही तरफ की बात कर रहा है। और चीफ जस्टिस साहब ने जो हुक्म दिया हुआ था हुँ, हुँ। हुकूमत को कि पहले तो जो हमने 2 माह पहले बात की थी हुँ, कि हुँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब ऑनरेबल गुलजार साहब ने ये कहा था कि 3 माह के अंदर 120 एहतसाब अदालतें बनाएं और जी, उसके जी। ऊपर आज तक कुछ नहीं हुआ। कल फिर उन्होंने दोबारा वाज़ह किया है कि हुँ, हुँ। 1 माह के अंदर 120 एहतसाब अदालतें बना के डेली बेसिस के ऊपर केस करें ताकि हुँ। सारी चीजें सामने वाज़ह हों। और मैं कहूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये जो इकदाम है जबरदस्त इकदाम है। अगर इसके ऊपर अमल ना हो तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कंटेम्प्ट लगनी चाहिए। जी अच्छा। अच्छा सर, आपको क्या लगता है फिर ये जो तहरीक है ये इनकलाब ले आएगी और कोई नवाज़ शरीफ की हुकूमत आपको या सॉरी फिलहाल तो आप ये बता दें कि ये हुकूमत क्या आपको जाती हुई नज़र आती है इस तहरीक के बाद? देखें, ये जो अब चीजें शुरू हुई हैं और कोर कमांडर की मीटिंग में जो ठीक। एकदम फैसला किया है कि और वो उस वक्त तो जो कोर कमांडर कराची थे वो उस मीटिंग में ही थे तो वही उनको ऑर्डर कर दिया हुँ, अपना हुँ। बिलावल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि इसकी इंक्वायरी करें हुँ, आर्मी हुँ। चीफ साहब ने। तो इसका मतलब है कि आर्मी अब खुद कंट्रोल करना चाह रही है और खुद सारी चीजें ये सामने अपना देखना चाहती है और उन्होंने नहीं, हुकूमत नहीं से सर, कुछ आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो आर्मी है वो ये कर रही है क्योंकि हम देखते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वहाँ पे उनके ऊपर भी नैब काफ़ी उनके चक्कर काट रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब बाहर हैं, तो आपको लगता है कि ये तहरीक कामयाब होगी और आपको कैसे लगता है कि ये फ़ौज जो है वो ये तहरीक कामयाब करवाना चाह रही है?
नहीं, मैं यही बात कर रहा था कि जब फौज ने ऑर्डर कर दिया है जी जी। बगैर इमरान खान से पूछे, वरना हाँ तो हाँ। असूल और कानूनी तौर पे तो ये है कि आर्मी को कोई हक नहीं कि हम्म प्राइम मिनिस्टर के होते हुए अप्रूवल के बगैर खुद हम्म। ऑर्डर करें इंक्वायरी के ऊपर, जो यस। कराची में हुआ है। तो हाँ। ये जो प्राइम मिनिस्टर से ला तलकी करके इन्होंने खुद ऑर्डर किया है, इसका मतलब है कि पाक फौज ने अब हुकूमत से देखते हुए कि किस तरह की ये तकरीरें जलसे हो रहे हैं और जिस तरह अवाम निकल रहा है बाहर, अब ये हाँ। इनको पता चल गया है कि लोग थक चुके हैं मौजूदा हुकूमत से, इसलिए इन्होंने ये इंक्वायरी ऑर्डर की है। और ये एक किस्म की FIR हुकूमत के ऊपर कट रही है आहिस्ता आहिस्ता, और चीजें भी होंगी ठीक। आइंदा ड्यू कोर्ट में। तो ये फिर अब मुझे लगता है कि कोई जैसे ये 11 पार्टियां मिलकर तकरीरें हो रही हैं इनकलाब की, और वो कह रहे हैं कि दिसंबर में सारा हम ये सारा सेटअप वाइंड अप करके, और जो भी फिर फौज और ये अपोजिशन और हुकूमत मिलके अगर फैसला हो कि कौमी हुकूमत बनाई जाए और हम्म। एहतसाब हो या जो भी हो। अब एक ठीक। और चीज शुरू कर दी है कि सर सॉरी एहतसाब मैं का आपकी अमल बात इन्होंने। काट सॉरी मैं आपकी सर बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत ये सवाल पूछना जरूरी है कि आपको नहीं लगता कि ये जो हुकूमत बजाय ये जो तहरीक निकाल रही है या जो एक मूवमेंट इसने शुरू की है, तो अगर ये लोग इस्तीफे दे दें तो वैसे हुकूमत गिर जाएगी, तो फिर इसकी क्या जरूरत है, इस तहरीक की क्या जरूरत है, क्यों उनको सड़कों पे निकलने की, हालांकि वो अगर इस्तीफे दे दे तो वैसे हुकूमत चली जाती है। नहीं, देखें, इस्तीफे देने से तो कोई ऐसे अभी जरूरत नहीं है। ये हम्म बिल्डअप कर रहे हैं पूरे हम्म। मुल्क में, पहले बिल्डअप करते हैं कि जगह जगह जाके लोगों को बाहर निकालते हैं और ठीक है। अवाम को, और उसके बाद दिखाते हैं सारी हम्म दुनिया को पाकिस्तान में कि लोग हुकूमत से खुश नहीं है। किस तरह ये लोग बाहर निकल रहे हैं, फौज भी देखेगी और सारे ये जो भी मुल्क में लोग हैं ये बिल्डअप देखेंगे कि अवाम थक गई है, इसलिए अवाम नए इलेक्शन चाहती है, बाहर आए हैं। उसके बिल्डअप के बाद जो है, उसके हम्म। बाद फिर आप ये अपना डिजाइन करेंगे अगर जो करने हैं। ठीक है। अगर पाक फौज ने वैसे खत्म ना की तो उसके बाद ये है कि वरना तो अभी ये अगर इस्तीफे दे दें तो हम्म उसके बाद ये नए इलेक्शन करा देंगे उस जगह पे। अब हम्म। जब अवाम बाहर निकली होगी और अवाम ने हुकूमत को कंडेम किया होगा, उसके हम्म। वक्त इस्तीफे देंगे तो उस वक्त फिर लोग इलेक्शन को कंडेम करेंगे। तो ठीक है। इसलिए मेरा ख्याल है कि बिल्डअप करना इनकलाब के लिए जरूरी। बड़ा जरूरी है जी। अच्छा सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये थोड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि अगर दूसरी जो हुकूमतें हम लोग देखते हैं उन्होंने 35 साल हुकूमत की है, तो इन बेचारों को, पीटीआई को तो अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं हुकूमत में आए हुए, तो इनको थोड़ा टाइम और नहीं देना चाहिए था। नहीं, वो कहते हैं पंजाबी में, दो हम्म। साल में इन्होंने पट्टा बैठा दिया है। और अच्छा। उसके बाद आप देखें कि हम्म इमरान खान के जो साथी हैं ये हम्म कहां कहां से बुला के इनको पोजीशनें दे रहा है, और वो लूटमार करके कोई बाहर हम्म भाग गया, कोई पाकिस्तान में लूटमार कर रहा है। और हम्म आज आप देखें कि ये मैं सुन रहा था कि चीनी का भाव 115 रुपया किलो हो गया है। तो हम्म। ये अब नवाशी के दौर में 50 से अच्छा। मेरा ख्याल है ज्यादा नहीं थी। और वो उस वक्त देखें, पैंतीस हम्म साल या 39 साल जो भी आपने बात की है, अवाम हम्म इतने थके नहीं थे कि ये इतनी चीजें महंगी हो गई हैं, परेशान हो गए हैं। लोगों हम्म। को रोजगार मिल रहा था, लोगों को अपना हर चीज से वो मुतमिन थे। तो ये चीजें हैं ना, अब लोग मुतमिन ही नहीं है, ना अच्छा। रोजगार है ना कुछ है। उसके बाद देखें, अल्लाह ताला की जिस मुल्क में लानत अल्लाह ने डालनी हो ना, तो हम्म। ऐसे हुक्मरान ले आते हैं कि जो अच्छा। हुक्मरान ऐसे आते हैं जिससे मुल्क की तबाही हो। ये तो अल्लाह अच्छा। ताला ने वाजिया किया हुआ है हर जगह पे जी। हम्म। अच्छा सर, इन दी एंड अगर आप मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि ये आपको लगता है कि जो फौज है वो अब पीएमएलएन का हाथ पकड़ लेगी, या कोई हम नया PMLN इनकलाब का देखते हैं। देखें, हाथ पकड़ने की किसी की जरूरत नहीं है। उनको ऐसा। ये जरूरत है कि मुल्क में जो अवाम पिस रही है वो खुशहाल हो जाए,
मुल्क ठीक की है। इकोनॉमी बेहतर हो जाए, मुल्क जो डूब रहा है और जो हम्म, लोग लूटमार कर रहे हैं ये खत्म हो जाए। पाक फौज हम्म, को तो ये चाहिए ना कि हम्म, मुल्क में खुशहाली हो और वो उनको ये मुसीबतें ना। रिक्वेस्ट करूंगा कि जी। दोबारा मैं बात को रिपीट करता हूँ कि फातिमा जिन्ना के इलेक्शन से लेके अयूब हम्म, खान का इलेक्शन कर लें, और अब तक के जो इलेक्शन है सिवाय एक यहिया खान के इलेक्शन के हम्म, अलावा बाकी तमाम फिक्सिंग हुई हुई है। उसमें मैं कहूँगा कि जो जनरल बेग साहब ने माना है कि पैसे मैंने दिए थे और उसके बाद बांटे गए, और अभी एजाजुल हक ने कहा है कि उसकी वादा के बाद 5 लाख रुपया छोड़ गया, फिर उसने वापस किए। और उसने एजाजुल हक ने टीवी के ऊपर और बाकियों ने भी बात की कि अपना जो ये सियालकोट का ख्वाजा आसिफ है ये हम्म, इलेक्शन हार रहा था 5,000 वोटों से, तो इसने रात को फोन किया जनरल बाजवा को कि वो हम्म, आर्मी चीफ थे कि मैं हार रहा हूँ, मेरा इलेक्शन जितवाएं। तो उसको इलेक्शन जितवाया गया, ये तो वाजिया ऑन टीवी लोगों ने बता दिया है। तो अब ठीक है। बाजवा साहब को ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम्म, आया उन्होंने 5,000 वोट उसको दिलवाए थे या नहीं, या हम्म, ये सीट हरी हुई सीट उसको ख्वाजा आसफ को दी थी या नहीं। अगर हाँ तो जी, ये मामले बिल्कुल। नवाशी जो कह रहा है तो इसमें हम्म, तो ये चीज सामने आनी चाहिए। आनी उसके चाहिए, बाद मैं बिल्कुल। ये कहूंगा कि जो पाक फौज है इसको अब ईमानदारी के इलेक्शन कराएं, और हम्म, ताकि मुल्क के अंदर जो हर दफा ये कहते हैं कि हम्म, धांधली हुई है, धांधली हुई है, कभी नवाज शरीफ कहता है, ताकि कभी इमरान कहता है, कभी जी, बेनजीर जिंदा थी वो कहती थी, तो ये चीजें थे, खत्म होनी चाहिए। बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर अगर या किसी भी हुकूमत के ऊपर अगर आपने लानत भेजनी हो तो ऐसे हुक्मरान है, बट आप ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट आप कैसे कह सकते हैं जबकि सारे काफी लोग इधर कहते हैं कि वो सादिक और अमीन है। तो लोग कहते हैं कि ये एक अच्छे हैं, करप्ट नहीं है, तो आप कहते हैं कि ये हमारे मुल्क के ऊपर लानत है, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जानी डिक्लेयर किया हो, माफ करना मेरी लैंग्वेज को, जी, आप जी। फीमेल बात कर रही हैं, वो इस तरह के सीता वाइट से इसकी जो बच्ची पैदा हुई हुई है, ये हम्म, तो इसने मुझे खुद बताया हुआ है कि यार अच्छा, ये सीता वाइट की बच्ची है ये। और जमैमा, और उससे पहले जो क्या नाम है इसकी, ये एमा सार्जेंट, उससे हम्म, पहले ये सीता वाइट से इसका ताल्लुक था, और वहां से बच्ची पैदा हुई है। वो फिर अमेरिका चली गई, उसने फिर लंदन में एक केस कर दिया इमरान खान का कि इसका टेस्ट होगा और इसकी बच्ची का खून का टेस्ट बकायदा सारा होगा। तो अच्छा, इमरान खान एक साल इंग्लैंड ही नहीं आया। उसके अच्छा, बाद फिर आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई, वो फिर हम्म, अमेरिका गई। तो हम्म, अमेरिका में वो एक अदालत थी अपना, वहां पे इमरान खान ने एक शायद जज साहब ने इन राइटिंग दिया हुआ है अदालत अच्छा, के अंदर कि ये बच्ची इमरान खान की है, लेकिन अब ये मुकर गया। उसमें MQM के अल्ताफ भाई ने उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर केस किया था फरूख स्टार ने। अब फरूख अच्छा, स्टार मुकर मुकर ना जाए, वो अभी भी केस पेंडिंग है कि इमरान खान की बच्ची और इसका ये सारा जो लुसानिया में ये मामला है, ये अदालत के अंदर जो बयान भी है तो जज साहब का, तो उसके बाद ये कैसे आप इसको कहते हैं बासठ तिरसठ के अंदर नहीं आता। उसके बाद अच्छा, दूसरी इसकी करप्शन देख लें कि इसकी हम्म, बयान चोर निकली है कि नहीं, अरबों जी, रुपया उसने लूट लिए। इसका हम्म, बाप जो था वो डिसमिस हुआ है करप्शन चार्जेस पे। जी, करप्शन चार्जेस मीन के इमरान एक करप्ट पैसे के ऊपर पला हुआ है, इसलिए इसे ये सर, करप्शन में हर तरह की करप्शन में ये है। उसमें तो साकिब निसार ने इसको हम्म, पता नहीं किसके कहने के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट ही है जिसके हम्म, कहने के ऊपर इसको हर चीज से फारिग किया कि ये अच्छा, ईमानदार है। अब इसहाक अब मुझे सामने लेके आए ना, ठीक मुझे है, उस वक्त बुलाया जाता कि अच्छा इसका सर, करीबी दोस्त जो है, वो मैं हाँ, हाँ, फिर साकिब निसार को बताता कि इसका एक मुझे ये भी शक है, इसकी हम्म, एक औलाद लंदन बॉम्बे में भी है जिसका नाम इमरान रखा गया।
इसका एक और मेरे अच्छा। क्रिकेट खिलाड़ी को पता है, हम वहाँ बेनिफिट मैच खेलने जाते थे तो राज बागड़ी इसको सप्लाई करता था औरतें। तो ये सारी अच्छा चीजें किसको नहीं पता। तो खैर ये तो पुरानी बातें हैं सर, जब ये शादीशुदा नहीं था। पर और मैं इसको कई दफा कह चुका हूँ कि हम्म, इमरान खान तुम लोगों की बीवियों के ऊपर नजर रखते हो और कई दोस्तों की तुमने तलाकें करवाई हैं, और ये हम्म, ना काम करो। तुम्हारे साथ जब तुम्हारी भी शादी होगी तो यही अल्लाह ताला अंजाम देगा। तो देखें अल्लाह ने इसको अंजाम दिया है। और हम्म, जमैमा भी भाग के लंदन आ गई और हम्म, ह्यू ग्रांट से वो अखबारों में फोटो छापती रही। इसकी हम्म, शादी भी थी, इसने तलाक नहीं दी जितनी हम्म, देर तक जमैमा वो जो जमीन इसके नाम ना करे। तो ये सारी चीजें देखें। एक ये कहता है ना कि मैंने अदालत में बयान दिया कि मैंने हम्म, एक पैसा नहीं लिया। आज मेरी बात सुन लें। हम्म, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर हेनरी ब्लोफील्ड और दूसरे जर्नलिस्टों ने ये बताया कि इमरान खान का जो ससुर था हम्म, उसका सीएम ने अपनी विल में लिख के दिया हुआ है। उसकी हम्म, विल निकाले गोल्डस्मिथ की, उसने लिख के दिया हुआ है कि इमरान खान को जो मेरी जायदाद जमैमा को मिलेगी उसमें एक पैसा ना दिया जाए। अच्छा, इसलिए इसने अदालत में जाके ये सारी बातें की हैं कि मैं इसके पैसे से कुछ नहीं लेता। भाई लिया नहीं तुमने। तुमने तो ये जो जमीन है जमैमा के पैसे की, अरबों रुपए की, ये क्या है? ये जी, नहीं ली जमीन जहां हम्म, मकान बनाया हुआ है। तो हम्म, उसके बाद ये सारी बातें तो अवाम के सामने है। उसके बाद मैं इमरान से और इमरान के जहाँ के जो लोग हैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हम्म, इमरान से पूछें कि 2.5 साल हो गए हैं, ये लंदन क्यों नहीं आया, इंग्लैंड क्यों नहीं आया जहां सबसे बड़ी इसकी स्पोर्ट थी। बाकी दुनिया के सब मुल्कों में ये फिरा है लेकिन हम्म, लंदन नहीं आया। वजह हम्म, क्या है? इसकी जी, वजह ये इमरान खान को बतानी पड़ेगी। और ये वरना ये यहाँ चक्कर लगाए और पता लगे कि ये यहाँ लंदन में छुप गया, क्यों नहीं आ रहा। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सर।